जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण, जिसमें पिछले भाग में हम सुन रहे थे रामाश्वमेध यज्ञ के लिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवतागण हैं, रिद्धि सिद्धियां हैं, ये सभी अयोध्या में पहुंच गए हैं। और अयोध्या में पहुंचने के बाद में उससे आगे का जो भाग है, आगे का जो प्रसंग है, वो इस भाग में सुनते हैं। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण रघुराई से, तब अंत रंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुवर रघुराई से। क्या बोले कि अब देश यज्ञ के होने में आपसे धर्म की उलझन है, आपसे धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे, बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। ये ऋषि मुनियों ने प्रभु श्री राम जी के सामने प्रस्ताव रखा है। आगे क्या होता है कि शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ, राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए, ऐसी न आप आज्ञा करिए। अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। यानी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं ये अपराध, अगर आप ऐसी आज्ञा करेंगे तो मेरी तरफ से आपकी आज्ञा का उल्लंघन का ये अपराध होगा, उसके लिए आप क्षमा करना। तो छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूं, सौगंध पूज्य चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूं। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ, निज निज ग्रह नृपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान दिशा में ढल जाए। हिमगिर हो चाहे ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे जल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल, सरयू जल चाहे जल जाए। बन जाए सिंधु चंद्रमाया, बन जाए सिंधु चंद्रमाया, चंद्रमा सिंधु में पट जाए। मेदिनी रसातल में पहुँचे, तल बितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी, इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, कौशल पुत्र का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। प्रभु श्री राम जी ने बिल्कुल स्पष्ट, देखिए ये जो राधे श्याम रामायण है, राधे श्याम तर्ज है, ये राधे श्याम तर्ज कब क्यों कैसे और किसके नाम से हुई उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ मैं। राधे श्याम तर्ज जो है, बरेली उत्तर प्रदेश के पंडित राधे श्याम कथावाचक जी हुए, जिन्होंने एक ऐसी रामायण की रचना की जो बहुत ही सरल, सुगम और सबसे सरल तर्ज में, जिसका अर्थ ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, अपने आप अर्थ निकलता जाता है। दूसरा चीज़, कौन पात्र क्या कह रहा है ये भी सब समझ में आता है। इतनी आसान भाषा में लिखी हुई रामायण को जो पंडित राधे श्याम कथावाचक जी ने लिखा, उन्हीं के नाम से इस रामायण का नाम राधे श्याम रामायण हो गया। हालांकि बाद में तो राधे श्याम रामायण को अनेक अनेक लेखकों ने अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन जो असली राधे श्याम रामायण है वो पंडित राधे श्याम कथावाचक जी, जो बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनके द्वारा। और जो राधे श्याम तर्ज का नाम आप सुनते होंगे, ये राधे श्याम तर्ज भी उन्हीं के रामायण के आधार पर ये तर्ज बनाई गई है, जिसमें
आज अनेकों लोगों ने, अनेकों लेखकों ने तमाम रचनाएं की हैं उस राधे श्याम तर्ज में। तो जो राधे श्याम तर्ज है अथवा राधे श्याम रामायण है, ये पंडित राधे श्याम कथावाचक जी जो बरेली उत्तर प्रदेश के थे, और आज उनके नाम से बहुत ही सुंदर मंदिर, जो बरेली उत्तर प्रदेश के आसपास के रहने वाले हैं वो देख भी सकते हैं। बरेली में एक केवल रामायण मंदिर के नाम से आपने हरि मंदिर और इस तरीके से बहुत नाम सुने होंगे, लेकिन रामायण मंदिर शायद ही सुनने को मिला हो। तो बरेली में एक रामायण मंदिर के नाम से है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, सुंदर दर्शन है उसमें। तो कभी समय मिले तो उसको करिएगा। तो हम कौशलपति श्री राम जी ने दूसरा विवाह करने के लिए बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। तो पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामिन जो अर्धभाग की है, अर्धांगिन वही एक अपनी, बामांग जिसे बिठलाया है, बामेंगिन बहे एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत, जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। ये नहीं कि सिर्फ पतिव्रता स्त्रियां ही होती हैं। अगर पतिव्रता स्त्रियां हैं जो अपने पति के अलावा, एक पति के अलावा दूसरे पति की तरफ कभी सोचती भी नहीं है, तो इसी तरह से पुरुषों के लिए भी पत्नी व्रत बताया गया है, जिसके अंतर्गत अपनी पत्नी के अलावा कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं दौड़ाया जाता है। तो वही चीज प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्यजन में, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्यजन में। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिलकर रखते हैं ये शान एक गठ जोड़े की। हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर फेर कैसा लगन एक ही है। नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है। तो इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुन मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मत से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने ले बामांग स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा युग यज्ञ का काम, मखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा। श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हो। जय जयी बने जिससे रघुवर, विश्वम्बर पद पर शोभित हो। जो आज्ञा कहकर चले कैकेयी के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तो तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने, उस घोड़े का रघुराई ने। माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, जब सज धज कर तैयार हुआ। तो पहली बार किधर जाए ये मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही।
फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले ये अश्व उधर जाए, सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। क्योंकि लवणासुर अभिमान बस और अपने शक्ति का अहंकार करते हुए उसको जरूर पकड़ेगा और उससे वध निश्चित होगा। फिर सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नैन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बैन। भाई जो खलदल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है, अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम जी शत्रुघ्न जी से कह रहे हैं। इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो, यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो बर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा, लो ये अमोघ सर ले जाओ, इससे संघारा जाएगा। ये कहकर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में, सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ स्वभाव सहित प्रिय यूप केतु को ले जाना, अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधे को बदकर हे भैया ऋषवध का बदला ले लेना, नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। अच्छा, ये चीज आप समझ रहे होंगे कि जो लवणासुर का राज्य था उसके लिए शत्रुघ्न के बेटों को किस तरीके से दिया गया है। तो जो आज्ञा कहे बड़ों को सादर ना कर मात, शत्रुहनन को शत्रुहन चले मना गणनाथ। तो गज के समान रण मत सुवट, जब चले राम की जय करके, जब चले राम की जय करके, तब काप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ व्यास, पीछे अश्वारोही दल था, शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर, सब ओर गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तनय सुहाते हैं, रिपुसूदन तनय सुहाते हैं, मानो भुज दंड काल के ये संसार जीतने जाते हैं। रिपुसूदन जो समय नाम आया है, हालांकि आप में से अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, रिपुसूदन यहाँ जो दिया है, रिपुसूदन का मतलब लक्ष्मण, रिपुसूदन, रिप मीन्स शत्रु, और तो शत्रुओं का जो हनन करने वाले हैं, शत्रुघ्न जी का दूसरा नाम ये रिपुसूदन भी है। तो सुरगणिये शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे, आनंद भरे उमड़ाते थे, रघुबर की जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे। इस भांति चुके साथ कटक, इस भांति चुके साथ कटक, आया लवणासुर नगरी में, आया लवणासुर नगरी में, मानो यम अपने गणों सहित दाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है, दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। देखिए कितनी अच्छी रामायण है कि इसमें कौन क्या कह रहा है ये स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ
ये लवणासुर के वाक्य हैं। लवणासुर कह रहा है कि इसलिए मुझे ये कहना है, जननी का मान बढ़ा देना, दूधों की धारें पी हो तो सोड़ित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जय जयकार। तो रावण ने कुंभी नसी बहन, रावण ने कुंभी नसी बहन, सादर जिसके पित को दी थी, सादर जिसके पित को दी थी। जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी, रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगन ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल, बड़े चलो बहादुरो कदम कदम दिलावरो, बदन का तन में है लहू, बदन की बह नजर करो। तो इतने ही में आ गया निश्चर दल उद्दंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई, उस जगह बड़ी विकराल हुई। तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदिनी लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में ये रण की होली मची रही। पल में खलका बह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। तो श्री यूपकेत के हाथों से क्षण में रिपुकेतु समाप्त हुआ, क्षण में रिपुकेतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खल दल के, युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तो तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाढ़ गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। तो दो भागों में बटकर निश्चर राज्य तमाम, विश्व नगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। ओहो, तो ये जो मथुरा था ये उस समय उसी का हिस्सा था जो इसका राज्य था दुष्ट लवणासुर का, और दूसरा विश्वनगर करके नाम रखा गया। तो यूपकोत को कर दिया विश्वनगर का नाथ, मथुरा पुत्र स्वभाव को दी उस समय के साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, अश्वमेध का विश्व को पहुंचाने संदेश। होते थे आधीन अब बंदी इस तरह धाक, देश देश में अवध की छाई विजय पताक। तो उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे बैठे सब सामंतगण यथा योग्य स्वस्थान।
गुरजन मंडल द्विज मुंड मंडल शोभित रघुवर के दाएं था, शोभित रघुवर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल वाए था। पीछे की ओर भरत भैया, पीछे की ओर भरत भैया रघुबर पर चमर डुलाते थे, रघुबर पर चमर डुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पद्म दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुल पति अविराम। साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। दोनों दोनों बीड़ाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर है मुकुलों पर तेज विराज रहा, दोनों का एक स्वरूप देख रव शश का मंडल लाज रहा। निर्भय है निरअभिमानी है निर्लोभी है, निश्चल दोनों कोमल होने पर भी रखते के हरियों का साबल दोनों। तो रत्नों का रंग दमकता है उन धूल दूसरित चेहरों पर, उन धूल दूसरित चेहरों पर। बाना वनवासी का है पर राजसी तेज है मुकुड़ों पर। चितवन से छत्री पन के कुछ तौर समझ में आते हैं, कट पे लटकी लटके नीचे तरकस के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है, जो दृष्ट कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चलती है। पिछली घटना पर जनमंडल अत पश्चाताप कर रहा है, सुमरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। वो माता सीता का गुणगान कर रहे हैं, और लेकिन उनको भी ये नहीं पता है कि ये जो हमारी माता है यही श्री राम जी की अर्धांगिनी है। तभी वो घूमते हुए अयोध्या में आ पहुँचे हैं। तो इसलिए विदित ये होता है जादू है उनके बोलों में, अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। मणि माणिक मुक्ता तड़ित रवशस लिए निचोड़, तभी रचयिता ने रचा दोनों का ये जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं, माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा, सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा। मतलब उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं, इतनी बड़ी सुंदरता है। छोटी छोटी बीड़ाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती हैं। बंधता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है, उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो, ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा ये राजसभा भी जागृत हो। तो बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत, आए दोनों बाल के बीड़ा वाद्य समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज समझ दोनों ही शीश नवाते हैं, दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुगर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं।
आसन पर पीछे से बैठे, पहले हर दिल में बैठ गए, आते ही वह पद प्राप्त किया, आंखों के दिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, आगे कला बताएगी, है कितने मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो ये अक्षर, हम दोनों को अद्भुत से हैं। ये कौन कह रहा है? लव कुश कह रहे हैं। तो कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है, तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर ये मिला सबों का जो पोषक या पालन हारा है, हम भी उसके ही हैं जग में, जो जग का सिरजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, शिष्य हो तुम किसकी गोदी के, तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। लव कुश को सिर्फ माता सीता का नाम केवल वन देवी पता था, इस समय तक उनको ये नहीं पता है। और आगे पूरी जानकारी के लिए मैं हालांकि अभी विराम करने वाला था, लेकिन बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको सुनते रहिए, बहुत आनंद आएगा। तो किसके चेले हो ये सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में, गुरुदेव हमारे वाल्मीकि, ये कहा करारे शब्दों में। फिर कहा ना राजसभा जैसे, हम वाक्य विवेक जानते हैं, रमते दो साधु बाल के हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। देखिए सीता चरित सुनाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो वन देवी हैं वही सीता है। ये कहकर छोड़े तुरंत बीड़ाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोड मुखिया गिट करी तान, अलाप मिलाप प्रकट हुआ साक्षात सब, मानो कला कला। तो श्री गणपत को सिर नवा, गुरुवर का कर ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। इस लव कुश के गीत को जरूर सुनिए। आर्य जगत में विदित है, मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक, जगत जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। रखा करते देह में देही से जो नेह, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। तो ये सीता चरित सुनाने जा रहे हैं, रामचरित नहीं सीता चरित सुनाएंगे वो, और सीता चरित में ही रामचरित समाहित है। तो पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, राजा विदेह की राजधानी में अकाल पड़ गया है। और तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया, श्री जगत जया अवतीर्ण हुई, ब्रह्म का भांडा भी फूट गया। तो जिसके भ्रकुटि विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बाल का वन करती चरित अपार। सुनिए उस चरित को, बहुत ही पावन चरित है ये। तो क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके।
नित्य प्रति अब तो बही सिया देवी पूजन को जाती थी। पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तो तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वही जो हो इससे भी बलशाली। ये सब कौन सुना रहा है? लव कुश जी उस राम जी की सभा में सुना रहे हैं। तो पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे। टूट ना कहाँ पृथ्वी पर से तिलवर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, जब देश देश के बलधारी। तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। गृह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्त में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का नाश हुआ। कैकेयी द्वारा रघुबर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया, जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन 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 धाएगा, तो इस अर्धांगिन का शरीर पहले महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदाप कहीं पानी से लहर पृथक जग में, देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। जो नजर है वो आंखों से कभी दूर होती है, तो इसी तरह से ये जो सीता है ये राम के साथ ही रहेगी। तो धाई रघुबर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोली जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा, इस आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथानत से, इसलिए जिसे नाथानत से संग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले ये कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी को तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलिनी अवला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र ब्याल, रजनी चर वन चर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पर पूरित है, कंकड़ पत्थर पूरित पथ है। संकट पग पग पर रहते हैं। तो सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अवला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वामी के वह अवला सबला से बढ़कर है। जैसी मत गत पत की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। यदि पति यदि बन देव बने वन में, तो पत्नी बन देवी होगी। स्वामी यदि छत्री सुत है तो दासी छत्राणी वाला है। रघुवीर खलों का तेज रूप, तो सीता उनको ज्वाला है। सीता भी कम नहीं है, सीता कितनी भी कोमल है लेकिन छत्राणी है। और यह ज्वाला का रूप है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो बनचर आदि के भय से निज पत्नी तक को तसते हैं,
इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वे किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उनमें रह सकती है। देखिए, मैं अगर अयोध्या में रह भी गई तो मेरी जो आत्मा है वो हृदय में रहेगी या नहीं रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हे स्वामी, उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे भरतार तुम्ही, इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही, झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो, बोले सीताकांत। लखन लाल आए तभी सुनकर कि ये संवाद, वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहली निश सबने किया तमसा तट विश्राम। तो आगे चलकर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मण मुद्री देकर, डाली स्वामी के मन की। तो कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं, ऐसी कितनी पत्नियां हैं जो पति के बिना कहे ये उनकी मन की व्यथा को जान लेती हैं। जहाँ सच्चा स्नेह होता है वहाँ सब कुछ एक दूसरे की व्यथाओं का पता लग ही जाता है। तो बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। बही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छूकर कहा केवट ने हे नाथ। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सब ने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसीवर, अब तुमसे भी है तपसीवर, वह ही उतराई है लेना। मैंने गंगा को पार किया, तुम बाप से पार लगा देना। तदपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जमकर किया प्रवास। बही भ्रात श्री भरत से बेटे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। तो फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित ये किसको था, राघव ये कर दिखलाएंगे, लक्ष्मण द्वारा उस नारी का नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव ये थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को पर पूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदि लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी, दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। सूरत विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंदर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर ना कर लंका लाया, प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा, रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सादा। तो सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, विरही पुरुषों के सदृश वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बड़ा मैत्री भाव, वहीं बाल को मारकर उसे बनाया राव।
राजा बनते ही वानरपत राज्योन्माद आसक्त हुआ, माया के पथ को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। जो विभीष ये सुग्रीव जो है, सुग्रीव को जब राजा बना दिया उसके भाई बाली का संहार करने के बाद, तो वह अपने उस आनंद में छा गया और सब प्रभु की उस माया को भूल गया। तो कौशल पत ने प्रीत सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कपिपत ने सीता खोज हेत कप दल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना, जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंगनी से धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापत भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, वैदेही बेही दस्कंदर तेरी प्रिय दृष्ट चाहता है। तो जब सीता जी से इस तरीके से रावण ने बोला है, सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूं जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह जिसने उस धन को छूने से भी वह खाया था, तू हिला नहीं पाया था। दुष्ट, तू क्या अपनी डींगे हाँक रहा है। मैं उसकी हूं जिसने शिव धन दो टूक तुरंत कर डाला है, तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं 10 बदन से हुए जभी ये बैन, खड़क खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैन। बोला जो फिर असभ्यता की तो चंदा सी रह जाएगी, इस तेज खड्ग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीव के साथ साथ ये गर्दन अभी अलग होगी। तू कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है, कींच सर्वदा कींच। तू बीसों हाथों से अपने यद खड्ग तोल कर आया है, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस्त मुन का होकर क्यों कुल का नाम डुबोता है, अपने ही ये लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जात में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रहते थे जिनमें यज्ञ श्रुवा, वे हाथ खड्ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, हा ब्राह्मण कुल के छीण तेज, मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ ये खड्ग तुझे न तारेंगी, मक्खियाँ तलक तेरे सबको भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। तो वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप, ले बैठा सब अंत में उसी का पाप। इसके ज्ञाता हैं पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नव के मध्य स्थल में घटना ये प्रकट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांत पूर्ण संवरण हुआ, कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा उस सती पर रही किया, सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त।
इतने पर भी राम को हुआ ना उसका ज्ञान, आई जब वे सामने कर डाला अपमान। देखिए लव कुश जी ये उस सभा के बीच में कह रहे हैं, तो ये आगे का जो प्रसंग है बहुत ही रोचक है। और तो ये लव कुश जी, लव और कुश दोनों भाई जिस समय ये कथा सुना रहे हैं उस समय माता सीता के बारे में बताते हैं कि उन्होंने 2 साल इतना कष्ट सहा और पूरा पतिव्रत के धारण किए सारे नियम, और आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा था, हमेशा तिनके की तरफ देखते रहते। उसके बाद भी प्रभु श्री राम जी के सामने आने पर उन्होंने अपमान कर डाला। क्या अपमान कर डाला? तो वानर मंडल से भरा पूरा, रण की जय जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वै सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिस नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपत ने, तब लक्ष्मण को ये आज्ञा दी उस सतवंती की सतमत ने। देवर कुछ परिचय देना है इसलिए अग्नि तैयार करो, तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई, मतलब अग्नि प्रकट हो गई वहाँ पर। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई, नव चुम्बन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पत को तज, कल्पना और यदि आई हो, इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़, राक्षस पर दुष्ट दृष्टि उठाई हो। जागृत तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीत न रखी हो, तो माँ ज्वाले मेरा ये तन, बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, ये कहकर कूदी। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। ये कहकर कूदी पावक में, पृथ्वी माता भी दहल उठी, उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। बोलिए सीता मैया की जय। तो अर्पण कर प्रभु से कहा, त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकनी है सिया, करो इसे स्वीकार। भ्रम भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीतापति के वाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नव मंडल सारा, सतवंती की जय बोल उठा, नीचे सागर ऊपर समीर, सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही वन भिजवाया था, मांगलिक अवस्था में उसकी ये न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण ये जिनके द्वारा काम प्रगटे हैं इस अवध में, बे रघुवंशी राम। कि देखिए जिस समय सीता जी के कुछ मंगलमय होना था, यानी वो गर्भवती थी, उस समय उनको वन में भिजवा दिया। ऐसे जो राम हैं वो इसी अवध में प्रकटे हैं, और नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, यानी आपका जो नाम है हमने राम सुना है, नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम।
वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। ये कहकर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक, इत्तलम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली गीली भीगी अखियाओं में जब देख रहे थे सभी इन्हें, गदगद स्वर से तब प्रबोले रोको ठहराओ अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं, हम रमते हुए तपस्वी हैं आध्यात्मिक, हम रमते हुए तपस्वी हैं अत्यधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाह रहे यहाँ अब जी उचटात हो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं, जो व्यवसायी गायक जन है धन पर जो कला बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं ज्यों गंगा की धार, त्यों ही तक्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लखा सा रह गया बेसारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। रकुल की सख्त तुम्हें